नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। ये आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लक्षद्वीप दौरे पर और मालदीव से बिगड़ते भारत के संबंधों पर। प्लीज शेयर द वीडियो एंड लाइक एंड कमेंट टू एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ओम सच्ची जनवाणी नो। अभी हाल ही के दिनों 2 दिन के दौरे पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए। वैसे तो ये लक्षद्वीप की यात्रा थी और विभिन्न 1000 करोड़ से ऊपर की परियोजनाएं उन्होंने वहाँ आरंभ की, उद्घाटन किया और आरंभ की। किंतु इसको मालदीव के चेकमेट के तौर पर भी देखा जा रहा है। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने फोटोज ट्वीट किए, सोशल मीडिया पर डाले और मॉर्निंग वॉक के और बीचेज पर बैठने के और समुद्र के अंदर गहराइयों में गोता लगाने के और कोरेल और समुद्र के अंदर इंटरनल साइट सीन्स और वहाँ की वनस्पति और फिशिंग वगैरह, जल जंतु और वनस्पति सुंदरता और वहाँ की बीचेस के बहुत ही सुंदरतम तस्वीरें उन्होंने डाली, रिजॉर्ट्स आदि। और उन्होंने ये भी कहा कि आप वहाँ के बजाय यहाँ आइए और देखिए। वो बहुत बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, लगभग 143 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं और करीबन 3-3.25 करोड़ लोग भारत के बाहर भी रहते हैं। और उसके अलावा दक्षिण भारतीय उपमहाद्वीप और साउथ ईस्ट एशिया, अरेबिया, यूरोप में भी उनके बहुत सारे, अफ्रीका, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर। अच्छा, उनके वहाँ पहुँचने के बाद सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप ट्रेंड करने लगा, मालदीव ट्रेंड करने लगा, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि ये मालदीव को चेकमेट करने के लिए है। और लक्षद्वीप के अंदर जो रेस्टोरेंट और वाटर विला और होटल्स, रिजॉर्ट्स वगैरह का उन्होंने हवाला दिया कि भाई यहाँ हमने बहुत उत्तम व्यवस्था पर्यटकों के लिए की है। और ये भी निश्चित है कि लक्षद्वीप जो है मालदीव से किसी भी प्रकार कम सुंदर नहीं है, उसके बराबर या उससे उम्दा ही है। लक्षद्वीप 32 किलोमीटर का लैंड एरिया है, 32 किलोमीटर के लगभग, और करीबन 36 द्वीप आइलैंड्स में बसा हुआ है और अप्रतिम प्राकृतिक छटा और सुंदरता वहाँ देखने को मिलेगी। और प्रधानमंत्री जी के वहाँ पहुँचते ही और उनके तस्वीर डालते ही जो है 50,000 और लाखों की संख्या में लोगों ने उसको सर्च किया, लक्षद्वीप को। पिछले वर्ष 22-23 में करीबन 2,09,000 प्लस लोगों ने, भारतीय लोगों ने मालदीव में टूरिज्म किया और वहाँ की रेवेन्यू बढ़ाई और वहाँ की फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाई। और उससे पहले वर्ष 21-22 में करीबन 2,41,42,000 लोगों ने, भारतीय लोगों ने मालदीव को टूरिज्म किया, भ्रमण किया और वहाँ की रेवेन्यू बढ़ाई और वहाँ की फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाई। मालदीव का 28 से 30% जो रेवेन्यू आती है वो टूरिज्म से आती है। बहुत बड़ी 1/3 के लगभग है, बहुत बड़ी है ये रेवेन्यू का भाग।
और फॉरेन एक्सचेंज 60% आती है, ये भी बहुत बड़ा भाग है फॉरेन एक्सचेंज का। तो एक तरह से, और मालदीव में करीबन 15 लाख 3 मिलियन या 4 मिलियन यानी कि 20 लाख 15 से 20 लाख लोग हर साल भ्रमण के लिए आते हैं, जिनमें से 2-3 लाख भारत से ही जाते हैं। और जब भारत के लोग लक्षद्वीप जाने लगेंगे तो निश्चित रूप से बाहर के लोग भी आएंगे और वो डेवलपमेंट और बढ़ेगा वहाँ। तो ये एक चेकमेट की तरह से, क्योंकि अभी जो नए राष्ट्रपति वहाँ आए हैं मुर्मू, उन्होंने अपने इलेक्शन में ये इशू बनाया था कि भारत के जो यहाँ मिलिट्री के कुछ लोग हैं, करीबन 60-70-75 ऐसे ही लोग हैं, जो उनको भारत ने बहुत सारे सामान दे रखे हैं, जहाज और बहुत चीज़ें हैं, 10-20 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी सर्विसिंग और उनका रख रखाव करने के लिए वो लोग रहते हैं। फौजी गतिविधियों के लिए वो रहते भी नहीं हैं। लेकिन उन्होंने क्योंकि चीन के प्रभाव में, तुर्की के प्रभाव में आकर के इस तरह से का अपना जो है वो किया था, और वहाँ एक मूवमेंट चली कि भाई भारत के सैनिकों को वापस भेजो और भारत से दूरी बनाओ और चीन से बाहर रखो अपना वास्ता अधिक से अधिक। कभी नेपाल ने भी ऐसा ही किया था, बाद में पछताया, और श्रीलंका भी चीन के बड़ी निकटतम, बाद में पछताया, बर्बाद हो गया था श्रीलंका, भारत ने बचाया उसे। और इसके अलावा अगर कोई प्राकृतिक आपदा या कुछ भी होता है वहाँ, तो उसमें अगर तुरंत सहायता की जरूरत पड़ती है तो सिर्फ भारत ही 1 घंटे में सहायता भेज सकता है वहाँ पर। चीन तो बहुत दूर है, टर्की बहुत दूर है, और श्रीलंका तो खुद ही भारत से सहायता की गुहार लगाता है, श्रीलंका कहाँ से भेज देगा। तो ये भारत की स्थिति है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आया और उन्होंने जो है एकदम जो है धुर चीन के पलड़े में जाना शुरू कर दिया। और सब आज से पहले जितने भी राष्ट्रपति हुए, सालेह हो, इससे पूर्व वाले सालेह थे और उससे पहले वाले भी, सभी पहली यात्रा विदेश यात्रा भारत की करते हैं। लेकिन इन्होंने की टर्की की, और अब जा रहे हैं चाइना, क्योंकि भारत से दूरी बनानी है इन्हें। ठीक है, वो तो इनकी खुद मुख्तियारी है, प्रभु संप्रभुता है, सोवरेन स्टेट है, वो इंडिपेंडेंट स्टेट है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो सहयोगियों और मित्रों और आवश्यकताओं के अनुसार चलती हैं, जिसे नजरअंदाज करा है राष्ट्रपति मुर्मू ने। हालांकि भारत ने अभी तक सेना वहाँ से नहीं हटाई है, कई महीने हो चुके इस बात को, और हटाएगा या नहीं हटाएगा ये तो आगे पता लगेगा, भविष्य के गर्भ में। कोई भी इस विषय में कोई जानकारी नहीं क्या उसमें वहाँ कंडीशन है, क्या वो किस वजह से उन्होंने रोके हुए हैं। और करीबन 5-5.5 लाख की आबादी वाला ये जगह है, और भारत में इतने बड़े बड़े शहर हैं कि अगर मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, गाजियाबाद की करीबन पॉपुलेशन सिटी की ही करीबन 22-25 लाख है, और गाजियाबाद ज़िले की जो पॉपुलेशन है वो करीबन 50 लाख के करीब है। अगर यहाँ का कोई चेयरमैन या यहाँ का जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष पूरे ज़िले का होता है और चेयरमैन शहर का होता है, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मिलना चाहे तो बड़ा मुश्किल से मिल पाएगा, बहुत मुश्किल से समय मिलेगा। और ये 5 लाख की आबादी वाले मिस्टर मुर्मू ठाठ से सर्वप्रथम और इसके पूर्व के राष्ट्रपति मिलते हैं और प्रधानमंत्री से रूबरू सामने होकर बात करते हैं। ये भारत की महात्म्य है, महानता है। लेकिन ठीक है, उन्होंने इसको नहीं महत्व दिया, वो आगे वो देखेंगे। और भारत पे बहुत कुछ निर्भर करता है, मालदीव, व्यापार है, दूसरी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम श्री नरेंद्र मोदी जी को नमन करते हैं कि उन्होंने ये किया, और वो एक बहुत बड़े ब्रांड हैं। उनके यूट्यूब हो, उनका इंस्टाग्राम हो, उनके
फेसबुक हों, उनके ट्विटर हों, सब पर बहुत फॉलोअर हैं, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। तो उन्होंने लक्षद्वीप को प्रमोट किया है। वैसे तो पहले से ही वहाँ चल रही हैं कई सारी परियोजनाएं, कई सालों से चल रही हैं, 3 4 5 साल से चल रही हैं और विकसित हो रहा है। लेकिन अब उन्होंने इसका बीड़ा उठाया है तो निश्चित रूप से वो विकास होगा और लोग इधर आएंगे। और इसका सबसे बड़ी चोट होगी मालदीव को। दुनिया के सबसे खूबसूरत कोस्टल कंट्रीज में ये है मालदीव। करीबन यहाँ 3200 आइलैंड है, द्वीप, जिनमें से 300 के करीब हैं जिन पर 298 ऐसे ही हैं, कुछ 200 300 के करीब जिनमें लोग बाग रहते हैं और वो लोग बाग उनको देखने भ्रमण करते हैं। और करीबन 298.5 किलोमीटर का लैंड एरिया है। वैसे 12,000 किलोमीटर के एरिया में है, लेकिन उसमें सी वगैरह भी है। तो इतने छोटे मुल्क को भारत, इतने बड़े विशालकाय भारत से पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है, ये उन्हें आगे दिक्कत हो सकती है। इसमें उन्हें सोच समझ के फैसले लेने चाहिए। बाकी वो एक संप्रभुता संपन्न देश है, वो जाने। और अगर लक्षद्वीप का विकास उस तरह से होता है और यहाँ आते हैं तो वो मालदीव से किसी तरकीब से कम नहीं है, किसी भी सूरत में कम नहीं है। 6-7 दिन का दौरा, 6 से 10 दिन तक का रोड मैप रहता है घूमने के लिए मालदीव का। हनीमून के लिए भी मालदीव में बहुत लोग जाते हैं। और 5 से 7 दिन का रहता है लक्षद्वीप का। और लक्षद्वीप उससे बहुत सस्ता भी है मालदीव से। तो अच्छा हुआ उन्होंने टक्कर देने लगने के बाद ही भारत को थोड़ी टक्कर लगेगी तो यहाँ लक्षद्वीप विकसित हो जाएगा। और भारत में अंडमान निकोबार में भी पर्यटन काफ़ी है और भी बहुत सारे एरिया हैं, पर लक्षद्वीप मुख्य है। उसमें आज की मेरे यही थी। नमन साथियों, थैंक्स सभी श्रोताओं को, मित्रों को नमन, धन्यवाद। सभी लोग संपन्न, स्वस्थ और प्रसन्न रहें, सपरिवार मंगल में रहें। जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय सनातन समाज संस्कृति। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम नमः शिवाय। थैंक यू। आर के त्यागी का जवाब।